हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी दिन आज मंगलवार का, तारीख है 8 नवंबर और सुबह का टाइम हो गया है। ये करीबन जो है टाइम हो गया है 8:45 के 8:30 8:45 के आसपास का। और यहाँ पर जो है वरुण स्कूल जा चुका था और हिमांक भी सोकर उठ चुका था और हिमांक के पापा को जो है जाना था, तो उनके लिए मैं यहाँ पर दही जो है वो रेडी कर रही हूँ। तो आप ये सोचो कि दही रेडी कर रही हूँ का क्या मतलब, दही तो होती ही है रेडी। तो उसमें जैसे नमक वगैरह मिलाना, दही का मसाला मिलाना, ये सारी चीज़ें मिला के थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से फेंट के इसको मैं रेडी कर दूंगी। तो आज क्या होता है ना, वैसे भी नॉर्मली क्या होता है कि जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है ना, बिना कहे इतना जल्दी उठ जाते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी। और हिमांक, आज जिस हिमांक की छुट्टी थी, तो वो करीबन जो है सुबह जो है 6 बजे, बिना कहे 6 बजे अपने आप उठ गया था। तो आप ये मान के चलिए कि इस तरह उठने का क्या मतलब होता है। और जिस दिन स्कूल जाना होता है ना आपकी, तो मैं 7 बजे भी उठाने लगूँ ना उसको, तो वो उठता नहीं है। नींद में उसको नहलाना पड़ता है, सारे काम जो है वो करने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पर सारा खाना पीना हो गया है, माँ के पापा का भी, मेरा भी हो गया है। और यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ बर्तन वगैरह साफ़। अच्छा, सबसे पहले मुझे आज बहुत सारे क्वेश्चंस के जो है वो मुझे आंसर करने। सबसे पहले कमेंट आया था कि बिना नहाए आप किचन में काम कैसे कर लेते हो, बिना नहाए आप खाना कैसे बना लेते हो। देखो जी, हर स्टेट का नहीं, ये वाला क्वेश्चन कोई पहली बार मुझे नहीं आया है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर पहली और आखिरी बार ही दे रही हूँ। कोशिश करूंगी कि मुझे आगे इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना देना पड़े। देखो जी, हर स्टेट का ना अपना अपना वो होता है, हर सिटी का अपना अपना होता है, हर किसी के अपने ट्रेडिशंस होते हैं, अपना रूल रेगुलेशन, सबका सब कुछ ना अलग अलग होता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, बिना नहाए किचन में पैर नहीं रखोगे, बिना नहाए ये नहीं करोगे, बिना नहाए वो नहीं करोगे। तो जी हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, हम कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि कई स्टेट में मैंने सुना है, तमिलनाडु शायद, पता नहीं कहाँ, मुझे नहीं पता। तो वहाँ मैंने सुना है कि जब पीरियड्स टाइम होता है वहाँ तो जो है घर में, किचन में घुसने भी नहीं देते। तो आप ये बात मान के चलिए, मैं घर में एक अकेली औरत हूँ और इस टाइम पे, उस टाइम पे मैं किचन में ना घुसूँ तो क्या घर वाले भूखे मरते हुए घूमेंगे क्या? और जिनको मैंने ये कहा था कि मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, तो उन्होंने ये कहा था कि इसमें एक्सप्लेन करने वाली कौन सी बात है। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको ना लगे तो ना सही, लेकिन मैंने जो कहा था, जो बात मैंने हमारे यहाँ है, तो वो मैंने बता दी है। हमारे यहाँ ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, बिना नहाए बाथरूम में मत घुसो, बिना नहाए किचन में मत घुसो, बिना नहाए ये मत करो वो मत करो। और मुझे जो है सुबह का बच्चों का खाना वगैरह, लंच वगैरह बना के बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही जो है मैं बाकी के काम जो है वो करती हूँ, ठीक है। मतलब नहाना धोना जो है वो उसके बाद ही जो है वो करती हूँ मैं। और गर्मियों में तो उसके उसके सारा काम खत्म करके जो है वो नहाना धोना करती हूँ, देन खाना वगैरह उसके बाद ही जो है वो मैं खाती हूँ, ठीक है। तो अभी जो है बर्तन वगैरह जो है मैं साफ़ कर लेती हूँ। और बर्तन वगैरह साफ़ करके बाकी के काम जो है वो करने वाली हूँ धीरे धीरे, बीच में व्लॉग की एडिटिंग वगैरह करके आप लोगों को देके अभी आज फुल डे रूटीन मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो अभी जो है पोछा वोछा लगाऊंगी और उसके बाद जो है फिर नहा धोकर आराम करूँगी, तब तक बच्चे वगैरह आ जाएंगे। और उसके बाद जो है फिर मैं थोड़ी देर के बाद जो हिमांक को डॉक्टर के पास लेकर चली जाऊँगी। और मैंने आप लोगों से पूछा था कि अभी जो है रात का टाइम हो गया, मतलब शाम के करीबन जो है 6:15 का टाइम हो गया है। वहाँ से आने के बाद मैंने चाय वगैरह पी और उसके बाद जो है, आज व्लॉग तो आप लोगों को पता है कि लेट ही जाएगा, 9 बजे अब से। तो आने के बाद मैं तुरंत जो किचन में घुस गई थी और उसके बाद अपने कामों में लग गई थी। अच्छा, मैंने हेयर के बारे में पूछा था कि मुझे स्ट्रेट तो देखो मेरे हैं ही, लेकिन थोड़े बहुत वाइट वगैरह हैं। तो मुझे वो होता है ना कुछ स्ट्रेट केराटिन वगैरह कराना। तो एक ने कर कमेंट भी आया था, भूमि मोमी आईडी से आया था। तो हेयर स्ट्रेट ना कराएं, तो उन्होंने यही लिखा था, उनके बाल ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो देखते हैं कि क्या कुछ रहता है। और अभी मेरा जो ये फर्स्ट टाइम है, देखती हूँ अगर हुआ तो सही है, नहीं हुआ तो भी देखेंगे। पर मैं अभी पक्का नहीं कह रही हूँ, क्योंकि अभी इनको चाहे कमेंट एक हो या हज़ार हो, हर चीज़ से जो है वो जो है वो फ़र्क पड़ता है। और अभी जो है मैं यहाँ पर बना रही हूँ सब्ज़ी, और मटर तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन आलू है, गाजर है और गोभी है। ये वाली सब्जियाँ जो है अभी बनाकर जो है अभी जो है मैं तैयार कर दूँगी, क्योंकि क्या ना कि बच्चों को खाना वगैरह खिला दो और उसके बाद जो है बाद में आप जो है रेडी करो, मतलब बाद में व्लॉग आप अपना जो है वो रेडी कर सकते हो। और एक चीज़ और हो रही है आजकल, पता नहीं क्या है, मेरे जो वाईटी स्टूडियो में चैनल पर पता नहीं क्या हो रहा है, कमेंट्स का रिप्लाई देने के बाद भी जो है
कमेंट्स को अनसीन जो है वो दिखा रहे हैं, को रिप्लाई भी दे दिया, हार्ट भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, फिर भी जो है अनसीन दिखा रहे, पता नहीं क्यों, क्या कुछ जो है वो हो गया, मुझे नहीं पता। ये सारी चीज़ें जो है पिछले 15 दिन से जो है वो हो रही हैं। और वैसे भी अभी मौसम चेंज हो गया, ठंड का मौसम है। सुबह वही मेरा 5 साढ़े 5 बजे मैं जो है वो उठ जाती हूँ, और उसके बाद जो अपने काम जो है वो ख़त्म कर लेती हूँ। और अच्छा, एक कमेंट आया था कि लंच में आप फ्रूट जो है काट कर मत देना, बैक्टीरिया हो जाता है। तो जी लंच में फ्रूट काट कर देने का क्या होता है, शुरू में जो देखो जो होता है ना, केला होता है, वो तो मैं ऐसे ही देती हूँ पूरा का पूरा बिना छीले। और जहाँ तक एप्पल वगैरह की बात होती है, वो क्या है, हिमांक से बच्चा है हिमांक, वो काट कर नहीं खा सकता, उसको कटा कटाया चाहिए। देन उसके बाद वरुण है, वरुण भी इतना बड़ा बच्चा नहीं है कि उसको मतलब वो खा लेगा। तो और इसलिए मैं जो उसको काट कर देती हूँ। वे मोस्टली सभी जो है पेरेंट्स फ्रूट जो है वो काट कर ही देते हैं। और यहाँ पर जो है अभी जो है सब्जी हो रही है हमारी रेडी। अच्छा, कमेंट आया था दी आपकी किचन के सामने जो है वो कर्टन्स है क्या? तो जी हाँ, मेरी किचन के सामने जो है वो कर्टन्स लगे हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और थी कि आप ओवर एक्टिंग सिर्फ मेड रखने में कर रहे हैं, अदरवाइज आप ओवर एक्टिंग इतनी करते नहीं हैं, मतलब हेल्पर रखने के लिए जी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। तो जी पता है, इंसान को ना आदत हो जाती है, वो एक उसको ना दूसरे के इंसान के हाथ का काम इतना जल्दी पसंद नहीं आता। अगर कोई इंसान एक दिन काम कर रहा है, 2 दिन कर रहा है, 4 दिन कर रहा है, हफ्ता कर रहा है, तो चल जाता है। लेकिन परमानेंट मतलब जब किसी का काम आपको पसंद नहीं आ रहा है, हाँ मैं मानती हूँ कि मैं थोड़ी बहुत बीमार हो जाती हूँ, अभी मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो लेकिन इतना भी नहीं है कि मैं ये काम ना कर पाऊँ। नीचे का ऐसा कर लेती हूँ, मैं आजकल थोड़ा मैनेज कर लेती हूँ कि नीचे का एक दिन एक छोड़ एक दिन कर देती हूँ, ऊपर का मैं डेली जो है वो करती हूँ। और बस अभी जो है सब्ज़ी वगैरह बना के, थोड़े से बर्तन थे साथ साथ में, जो वो मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं। और फिर उसके बाद आटा वगैरह लगा के खाना वगैरह बनाऊंगी। और उसके बाद जो है बच्चों को सुलाने वगैरह का काम जो है वो करने वाली, क्योंकि माँ के पापा का भी कॉल आया था कि वो थोड़ा सा लेट आएंगे। ये नहीं पता था कि वो कितना लेट आएंगे, लेकिन वो फिर भी थोड़ा टाइम से आ गए थे। तो और बच्चों की छुट्टियाँ थी, तो वरुण ने कहा मम्मी मुझे थोड़ा सा जो है वो लेट सोना है, कल छुट्टी है, तो इसलिए जो है मैं थोड़ा सा लेट जो है वो सोऊंगा। तो जी फिर मैं कहा कोई बात नहीं, बच्चा है, कभी कभी तो जो है बात मान लेनी चाहिए बच्चे की। तो बस अभी जो है यहाँ पर बर्तन वगैरह मेरे सारे क्लीन हो चुके हैं। आई होप का मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस के जो है वो आंसर मैंने कर दिए हैं। और शाम को आते टाइम में टमाटर लेकर आई थी, थोड़े से आलू लेकर आई थी। और ज़्यादा मैं जब मैं लेकर आती हूँ ना, तो सब्जियाँ वगैरह जो सारी चीज़ें वो मैं थोड़ी कम मात्रा में ही लेकर आती हूँ, क्योंकि साथ में विमांग भी होता है, उसका सामान भी होता है, तो थोड़ा सा मैं कम ही जो है लेकर चलती हूँ। फिर वो बाकी की सब्जियाँ वगैरह जो है हिमांग के पापा ले आते हैं जब उनको टाइम लगता है। और यहाँ पर सब्ज़ी हमारी हो गई है बन के रेडी। और ये देखिए, अभी डाल देंगे हरा धनिया। और सर्दी में ना हरे धनिया की एकदम मौज हो जाती है, इतना सारा हरा धनिया खाने को मिलता है। सब्जी हो गई हमारी परफेक्ट बन के रेडी। और अभी ये करीबन टाइम हो गया था हमारी दिया बाती का। और दिया बाती करके अपना जो पूजा पाठ मैं रेगुलर बेसिस पे अपना पाठ वगैरह करती हूँ माता रानी का, जो कुछ भी करती हूँ वो सारा मैं भी करने वाली हूँ। और उसके बाद जो है फिर चली जाऊँगी किचन में, खाना वगैरह बनाऊँगी बच्चों के लिए। बच्चे को जो है मैं भी खा लूँगी, बच्चों को भी दे दूँगी, और उसके बाद मैं अपने व्लॉग की एडिटिंग करने बैठूँगी। तो बस यही रहता है मेरा रूटीन, फुल डे रूटीन जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और बहुत बार ऐसा होता है कि मैं फुल डे रूटीन नहीं शेयर कर पाती, मॉर्निंग रूटीन शेयर कर देती हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हो जाती हैं। तो बस अभी जो है फटाफट से रोटियां सेक लेते हैं। और आज मैंने ना एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, क्योंकि रोटियां ये देखिए, मतलब पता है क्या होता है, अगर आपका ना आटा सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, अगर आपका आटा जो है ताज़ा गूंदा हुआ होता है ना, तो हर एक रोटी जो है वो फूलती है। अगर आटे को गूंदे हुए मान लो 1 घंटा भी हो गया ना, तो कोई कोई रोटी फूलती है और कोई कोई रोटी जो है वो नहीं फूलती है। तो सारी का सबका जो है ना वो अलग अलग रहता है। बस बच्चों को खिला के और बचे हुए आटे को मैं अभी जो है चिकना हाथ लगा के, घी का चिकना हाथ लगाऊंगी, और उसको जो है मैं रख दूंगी। हिमांग के पापा आएंगे तब उनके लिए जो है खाना मैं उनके लिए बना दूंगी। और फिर बर्तन वगैरह साफ करना, बच्चों का दूध गर्म करना, दवाई लेना, बहुत सारे काम जो है वो
हो जाते हैं। और ये सारे काम पता है चाहे काम सुबह का हो या शाम का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टाइम से जो है वो मैनेज हो जाए, टाइम से हो जाए, वही चीज़ें सही रहती हैं। और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक भरा पूरा बेड जो कपड़ों का है। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो हो चुकी है। अभी ये यानी आज का दिन है, आज का वेडनेसडे का जो है व्लॉग जो दिन जो है वो स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर जो है कपड़ों की, जैसे कल मैंने व्लॉग में बताया था, तह बनाने के बाद मुझे पता नहीं है मैं कब तक इनको अलमारी में लगाने वाली हूँ। क्योंकि हिमांक घर पे था तो हिमांक पर जो है मुझे नज़र रखनी पड़ती है। वो पता नहीं कब कौन सी हरकत जो है वो कर दे, मतलब कब अपने आप को चोट लगवा ले, उसका कोई आइडिया नहीं होता है। तो बस अभी जो है बच्चे सो रहे हैं, तो उन मैं ये करीबन जो है टाइम हो गया था सुबह के 6 जो वो बज गए थे। सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी, चाय पानी पी के थोड़ी देर घूमी फिरी और उसके बाद जो है अपने काम में जो है वो लग गई थी। तो बस अभी इस बेड को एकदम क्लियर कर दूंगी। और ये बेडशीट्स वगैरह जो धुली थी वो ऊपर ही रखी हुई थी, मैं लेकर नहीं आई थी, तो कल उतार कर लाई थी। कल मैं ऊपर गई ना, और आज मैं सर्दी के कुछ हल्के फुल्के कपड़े निकालने वाली हूँ, उनको भी आज मैं धूप लगा दूंगी। और बच्चे जो हैवी जैसे गर्म इनर वगैरह हो जाते हैं या बहुत हैवी स्वेटर्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड में जो स्वेटर होती हैं वो हो जाती हैं, तो वो सारी चीज़ जो है वो मैं अभी तो जो सिंगल वाला बेड है ना उसमें डाल दूंगी। क्योंकि डबल बेड में डालते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत है जो है वो ऐसा, देखो मेहनत तो सब में एक जैसी लगती है, लेकिन क्या होता है ना, सिंगल वाले बेड में ऐसा लगता है कि बहुत कम सामान उठाना पड़ रहा है, तुरंत उठाया और तुरंत जो है वो सामान लग गया। तो बस अभी जो है इनकी भी तय मैंने बना दी है। अलमारी में सामान मैंने सारा जो रखने वाला लगभग जो है वो रख दिया, बच्चों के बैग वगैरह भी जो है वो रख दिए हैं। और यहाँ पर हल्के फुल्के जो स्वेटर हैं वो सारे जो है वो मैं निकाल रही हूँ, बिल्कुल जो लाइट जो होते हैं ना, बिल्कुल इसमें सर्दी, हल्की हल्की सर्दी वाले जो होते हैं वो मैंने निकालती है। हिमांक की पजामियाँ वगैरह हैं, हिमांक के कुछ ऐसे स्वेटर निकाले जो एक्टिवा पे पहना के उसको मैं लेकर जा सकूँ, ताकि उसको जो है वो ठंड भी ना लगे। कुछ हिमांक के कपड़े जो वो छोटे हो गए हैं, अभी सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो मैं इनको डोनेट कर दूंगी। कल सुबह जो है गाड़ी आएगी ना, नगर निगम वाली जो गाड़ी आती है वो गाड़ी आएगी, तो उस टाइम पे जो मैं भैया को कपड़े जो है वो दे दूंगी, जो छोटे कपड़े होते हैं ना। तो मैं या तो हिमांक के पापा ने मुझे कुछ बताया था अभी कुछ दिन पहले कि डोनेट करने के लिए यहाँ पे कोई दीवार है या कुछ और है, मतलब वो वाला सिस्टम है यहाँ पे। मुझे पता नहीं था कहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ रख कर आएंगे तो वहाँ पर जिसको ज़रूरत होती है वो वहाँ से कपड़े ले जाता है। तो मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, तो या तो मैं नगर निगम वाले भैया को दे दूंगी, अगर हिमांक के पापा को टाइम हुआ तो मैं जाकर वो जगह देख कर आऊँगी। अगर वो चीज़ मुझे सही लगी, क्या कुछ मतलब वो जगह सही लगी, तो मैं मतलब जो है बच्चों के जो कपड़े या मेरे कपड़े जो मुझे डोनेट करने होते हैं या हिमांक के पापा के कपड़े होते हैं जो डोनेट करने होते हैं, तो हम वहाँ पर देकर आ जाएंगे। तो बस अभी जो है ये वरुण के ब्लेज़र था और जैकेट वगैरह था, ये सारी चीज़ मैं जो है वो हैंगर में लगा दूंगी। क्योंकि बच्चा है, उसको पता नहीं है, अभी आइडिया नहीं है कैसे कैसे ब्लेज़र जो है, क्योंकि उसको तो यही है जैसे शर्ट है वैसे ये ब्लेज़र है, तो इतना जल्दी गंदा हो जाएगा तो बार बार धुल भी नहीं सकता, ड्राई क्लीन जो है उसको वो कराना है। और अब आप ये देखो कितने सारे कपड़े मैंने धूप लगाने के लिए रख दिए हैं, निकाले हैं, और कितने सारे जो है वापस रख दिए हैं। और बेड कितना भरा भरा जो है वो लग रहा है। तो बस अभी जो है ये करके और अब एक एक करके जो है सारा सामान जो है इसमें लगा दूंगी। हिमांक के पापा भी उठ गए थे, थोड़ी देर जो है वो घूम रहे हैं बाहर छत पे, ऊपर छत पे, तब तक जो है जो है मैं इसमें जो है सारा का सारा जो है वो लगा दूंगी। और ये इस वाले बेड में ना मुझे इतना वो लगता नहीं है कि इतना सामान उठाया, ये किया वो किया, तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है सच बताऊं तो मैं। और बस ये बचे हुए कपड़े जो है, खाली था बेड तो इसी के अंदर जो है वो मैंने डाल दिया, ज़रूरत होगी तो मैं निकालती रहूँगी, बार बार मुझे डबल बेड जो है वो खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो बस और अभी जो है बिस्तर वापस मैं लगा दूंगी, और वापस बिस्तर लगाने के बाद अपनी सुबह के वही रूटीन जो है शुरू हो जाएंगे। भागदौड़ वाली ज़िंदगी हमारी जो है वो शुरू हो जाती है, चाहे ठंड हो या गर्मी हो, घर घर बड़ा हो या छोटा हो, काम कम हो या ज़्यादा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो अपने जो है वो काम टाइम से जो है वो निपटाने ही पड़ते हैं। तो जी बस अभी ये देखिए बेड को मैं अच्छे से लगा दूंगी, चादर वदर अच्छे से दबा दूंगी। और अभी वैसे ना ठंड तो है, लेकिन रात को अगर फ़ैन जो है पंखा अगर हम ना चलाए ना तो अजीब सी ना घुटन महसूस होने लग जाती है। रात को हमने फ़ैन बस एक पर चला के रखा होता, लेकिन मुझे ना इतनी घुटन हो रही थी, अपने आप में बेचैनी हो रही थी, नींद नहीं आई, 12:30 बज गए, फिर मैंने फ़ैन को 2 पर किया और उसके बाद जो है थोड़ी बहुत जो है मुझे नींद आई है। बस अभी जो है
सारे कपड़े जगह जगह पर लगा दूंगी, बेड भी मैं पूरा झाड़ के रख दूंगी। और टाइम जैसे ही घर का काम खत्म होगा उसके बाद ये सारे कपड़े जो अभी निकाले हैं इनको मैं ऊपर छत पर जो है सुखा कर आ जाऊंगी, मतलब धूप लगा दूंगी इनमें, ताकि जो अंदर रखी हुई स्मेल होती है ना वो हो जाए। और ये देखिए हिमांक भी सोकर उठ गया है, ये बहुत जल्दी इस काम में मेरा करीबन पौना घंटा जो है वो लग गया था, और 7 बजे से पहले ये सोकर उठ गया था। अभी व्लॉग एंड करूंगी यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।